नमस्कार, आप देख रहे हैं पहला शब्द और मैं हूं पायल आपके साथ। जिले की सबसे तेज खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर। 25 तारीख को वाराणसी शहर में हुई अपहरण की गुत्थी सुलझी। घटना मास्टरमाइंड एक महिला, 2 युवक व एक नाबालिग सहित 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। आपको बता दें कि 25/8/2022 को दिन में करीब 4 से 4:30 के बीच 2 नकाबपोशों द्वारा मिश्रा नगर वारासिवनी में घर के सामने खेल रहे 7 वर्ष के दक्ष गौतम नाम के बच्चे को अगवा कर लिया गया था, जिसके बाद पुलिस की सक्रियता और जिले के सभी थाना क्षेत्रों में की गई नाकाबंदी से आरोपी घबरा गए और उनके द्वारा बैयर रोड पर भरवेली के समीप बच्चे को छोड़ दिया गया था। संदिग्ध स्थिति में बच्चे को खड़ा देख युवती प्रियंका नागेश्वर व युवक यूसुफ द्वारा बच्चे से बात कर जानकारी जुटाई गई, जिसके बाद स्थिति को संदेहास्पद जानकर दोनों के द्वारा बच्चे को पुलिस को सौंप दिया गया व पुलिस द्वारा परिजनों को सूचना देकर बच्चा सकुशल सौंपा गया। फिल्मी स्टाइल में हुए इस अपहरण की घटना के संबंध में पुलिस विवेचना में जुट चुकी थी, जिसके परिणाम स्वरूप आज देर शाम एक युवती, 2 युवक और एक नाबालिग सहित 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पुलिस द्वारा घटना का मास्टरमाइंड युवती को बताया गया है, जो मूल रूप से सरंडी की निवासी है और वारासिवनी में नर्स का कार्य करती है, जो दक्ष गौतम के परिवार से अच्छी तरह से परिचित थी, जिसके द्वारा अपने साथियों के साथ इस अपहरण की घटना का प्लान बनाया गया था। वहीं पुलिस ने अपहरण के पीछे का कारण फिरौती की मांग को बताया है। वार्ता के दौरान एसपी समीर सौरभ ने बताया कि आरोपी बच्चे को नागपुर ले जाने वाले थे व उसके बाद बच्चे के पिता से 25 लाख रुपए की मांग रखना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस की सक्रियता और लोगों की जागरूकता से आरोपी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके, वो बच्चे को छोड़कर भाग गए। गिरफ्तार आरोपियों को फिलहाल पुलिस हिरासत में रखा गया है, जहां पूछताछ के बाद कल उन्हें रिमांड पर लिया जाएगा। संपादक ब्रजेश मिश्रा की रिपोर्ट। अब आज सामने आई है इस मामले को लेकर। कल जो वारासिवनी थानांतर्गत 7 वर्षीय बालक के अपहरण की घटना हुई थी, उसमें बच्चे की तो सकुशल बरामदगी कल देर रात हो चुकी थी, परंतु आरोपियों को राउंड अप देर रात और आज सुबह किया गया है। कुल 4 आरोपी हैं, जिसमें एक नाबालिग है और एक महिला है। इसमें जो महिला है पायल रहंगडाले, पायल उर्फ हेमलता रहंगडाले, ये जो अपहृत बच्चा था उसके मूल गांव जो सारंडी की ही निवासी है, रहने वाली है, और इसी का पूरा मास्टर प्लान था। तो क्या कारण मानते हैं कि क्यों बनाया गया था? क्या मुख्य पर्पस जो पूछताछ में अभी तक स्पष्ट हुआ है वो फिरौती की मांग थी, और इनका प्लान ये था कि उस बच्चे को उठाकर इनके पिताजी से 25 लाख रुपए की फिरौती मांगना, जैसा उसने खुद एक्सेप्ट किया है इस पूरे में। किस प्रकार से जान पहचान थी इनकी आरोपियों से? अभी तक की विवेचना में जो स्पष्ट हुआ है वो महिला जो है वो एक नर्सिंग एज ए नर्स काम करती थी सुराना हॉस्पिटल में वारासिवनी में, और चूँकि एक ही गांव की थी तो संभवतः इसके पारिवारिक परिवेश से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। जो अपहृत बालक है उसके परिवार के परिवेश से वाकिफ़ थी। उसी ने आरोपियों को रेकी करने की मदद की, उसके परिवार के बारे में जानकारी दी, और घटना में पूरा प्लान उसी का था। अवैध संबंधों की बात सामने आ रही थी इस मामले को लेकर, कोई एंगल आया? अभी तक जो पूछताछ हुई उसमें ऐसा कोई एंगल सामने नहीं आया, पर यदि आएगा तो उसको हम लोग विवेचना में इंक्लूड करेंगे। सर, उक्त घटनाक्रम में सीसीटीवी फुटेज का काफ़ी सहयोग मिला। कई गाँव ऐसे भी है बालाघाट मुख्यालय से लगभग जुड़े, लेकिन वहाँ सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे। अगर ऐसे गाँव में अगर ऐसी कुछ घटना घटी होती तो पुलिस के लिए क्या चुनौती होगी? पुलिस के लिए तो चुनौती, इस तरह की भी घटना थी जहाँ सीसीटीवी फुटेज थे, वो भी एक चुनौती है। तो चुनौती तो डेफिनेटली है, पर मुझे लगता है कि सिविल सोसाइटी जो समाज है, सभी लोग अगर अलर्ट रहें, हर जगह कोई ना कोई कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट गाँवों में भी है, तो अगर आप लोग अपने सहयोग से 2-2.5 हज़ार का कैमरा लगा लें तो मुझे लगता है कि सभी की मदद है उसमें। और पुलिस प्रशासन तो ऑलरेडी इसमें सहयोग कर ही रहे हैं, हम लोग अपने प्रयास कर रहे हैं। पूरे ज़िले में बड़ी संख्या में कैमरे लगे हुए हैं। कैमरे लगाने के बाद ये ज़रूर देखें कि उनका व्यू सही आ रहा हो। ये सब कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग करके अच्छा कर सकते हैं। तो आरोपियों के रिमांड में भी ले रहे हैं क्या? आरोपियों को तो आज हम लोग कल पेश करेंगे। आज रात क्योंकि देर शाम गिरफ्तारी हुई है, और पूछताछ में अगर सारी चीज़ें आज रात तक क्लियर नहीं होती हैं तो कल उनका पुलिस रिमांड भी लिया जाएगा।